हेलो दोस्तों, मैं प्रगति आज फिर आपके सामने वर्णमाला लेकर आई हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं और वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं और कितनी स्वरों की संख्या होती है और कौन कौन से स्वर होते हैं। मैंने आपको बताया है कि वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन कितने होते हैं 41। तो हम जब स्वरों की और व्यंजनों की संख्या को काउंट करेंगे 41 और 11 कितना हो गया 52। तो टोटल कितने वर्णमाला में अक्षर हुए 52। तो स्वरों की संख्या जो 11 बताई थी मैंने, उसको हम किस तरीके से कितने भागों में बांटेंगे या कितने भागों में डिवाइड करेंगे। तो आज हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। जैसे कि स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं, है ना। जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। पहला क्या हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, तीसरा हो गया प्लुप्त स्वर। अब हम ह्रस्व स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ह्रस्व स्वर यानी छोटा। अब इसके परिभाषा देखते हैं। जिसके उच्चारण स्थान में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ ई हमने बहुत आसानी से बोल लिया, आ ई ऊ। कैसा समय लगा हमें, बहुत कम समय लगा। या फिर हम कह सकते हैं एक मात्रा का समय, जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर। या फिर एक और आइडिया लगा सकते हैं, हम अपनी चुटकी बजा के देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मैं चुटकी बजा रही हूँ एक चुटकी, तो जिसमें एक चुटकी का समय लगेगा तो वो क्या होगा ह्रस्व स्वर। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। नाम से ही पता चल रहा है दीर्घ बड़ा, तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिनके उच्चारण स्थान में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। किसकी अपेक्षा अधिक समय लग रहा है इसमें दीर्घ स्वर में, ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा। तो क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। तो अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे बड़ा आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हो गए आपके दीर्घ स्वर हो गए, यानी 2 मात्रा का समय लग रहा है इसमें। या कह सकते हैं 2 मात्रा की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए मेरे साथ 1 2 चुटकी का समय लग रहा है, तो क्या हो गया दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या हो रहा था, 1 मात्रा का समय लग रहा था। दीर्घ स्वर में क्या हो रहा है, 2 मात्रा का समय लग रहा है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, कौन सा, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण स्थान में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसमें किसकी अपेक्षा अधिक समय लग रहा है, दीर्घ स्वर की अपेक्षा, ठीक है। और दीर्घ स्वर में किसका समय लग रहा था, ह्रस्व स्वर की स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लग रहा था। तो प्लुप्त स्वर में क्या लग रहा है, इनमें ये जो ह्रस्व स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, उनकी अपेक्षा क्या लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है। जिनके उच्चारण स्थान में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है वो क्या कहलाता है, प्लुप्त स्वर। जैसे राम, ओम, ये क्या हो गए प्लुप्त स्वर। या कह सकते हैं 3 मात्रा का समय, या फिर वही अपना आइडिया, 1 चुटकी का समय ह्रस्व स्वर, 2 चुटकी का समय दीर्घ स्वर, 3 चुटकी का समय प्लुप्त स्वर। क्या हो गया ये प्लुप्त स्वर। तो अब हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं देखते हैं। जैसे हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग करेंगे किसी का नाम लेने में। नाम कैसे, जैसे राम, ओम, ये नाम किस में आ रहे हैं, प्लुप्त स्वर में। या किसी नाटक के संवाद में, संवाद बोलने में, या फिर रोने में किसका प्रयोग होता है, प्लुप्त स्वर का। अगर प्रश्न बन जाए कि नाटक के संवाद में कौन से स्वर का प्रयोग ज्यादातर होता है, तो क्या आप बोलेंगे, प्लुप्त स्वर का। तो आज हमने किसका वर्गीकरण पढ़ा, स्वरों का। अब हम ये देखते हैं कि ये 11 टोटल हुए भी कि नहीं। अब ह्रस्व स्वर में देखिए कितने अक्षर आ रहे हैं, आ ई ऊ, कितने हो गए 3। अब दीर्घ स्वर में देखते हैं हम, आ ई ऊ ए आई ओ औ, कितने हो गए ये 7। काउंट कर लीजिए, आप गिनती कर सकते हैं अगर देखने में आ रहा हो तो। 3 और 7 कितना हो गया 10। अब प्लुप्त स्वर में रा और मा के बीच में एक ही अक्षर दिखाई दे रहा है ना। तो कितना हो गया 11। टोटल कितने हो गए कुल मिला के 11 स्वर।
जिनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण स्थान में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण स्थान में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर हो गया। प्लुत स्वर में ह्रस्व और दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है ना, तो क्या हो गया? प्लुत स्वर। आगे अब मैं आपके सामने व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान लेकर अपनी अगली वीडियो में आऊँगी, और उसके लिए मुझे अपना प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।